हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं टारगेट विद डीके। तो आइए सेशन का स्टार्ट करते हैं। बिना फार्मूले के मैथ को कैसे सॉल्व किया जाए। तो पहला क्वेश्चन है, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ क्या दिया है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम लिखेंगे यहाँ 15 वस्तु। जब व्यापारी 20 वस्तु खरीद कर लाया तो 15 जब बेच दिया तो वो सोचने लगा कि 15 तो बेच दिए, अब हमारा पूंजी निकल गया। तो 15 बेच दिया तो पूंजी निकल गया। अब जो 5 बचेगा वो उसका क्या है, लाभ है, बेनिफिट है। तो यहाँ जो है अब 15 पर लाभ कितने का है, 5 का। तो प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत। तो 100 पर अधिक होगा। अधिक के लिए कम की भाग, कम कौन है, 15 है, तो 15 की भाग होगी। तो 100/15 × 5, 5 तिया 15 और 3 से काटेंगे इधर तो 33 सही 1/3%। ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत हमारे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये साधारण क्वेश्चन था। और अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो कह रहा है कि एक मेज 16% लाभ पर बेचा गया। एक मेज 16% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 20 रुपया अधिक पर बेचा गया होता तो लाभ 20% होता तो मेज का क्रय मूल्य कितना है। अब यहाँ क्या कह रहा है, देखिए एक बार पुनः फिर पढ़िए। एक मेज 16% लाभ पर बेचा गया। एक मेज है, 16% लाभ पर बेच दिया गया। कह रहा 20 रुपये और अधिक पर बेचा गया होता। तो 20 रुपये और अधिक पर बेचा गया होता तो उसका प्रतिशत जो है 20% उसका लाभ हो जाता। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो आप यहीं से निकाल सकते हैं इसको। पहले वो बेचा तो 16% का लाभ पा रहा था और कह रहा कि 20 रुपये अधिक और लिया तो उसका लाभ कितना हो गया, 20% हो गया। लाभ उसका बढ़ करके 20% हो गया। यानी कि इसका जो है प्रतिशत जो है, प्रतिशत कितना बढ़ा, पहले 16% पा रहा था, अब पा रहा है 20%। 20% पा रहा है 20 रुपये के बढ़ने पर। तो अब यहाँ जो है कितना प्रतिशत बढ़ा, अब 4% बढ़ा। तो हम लिख सकते हैं 4% बढ़ने पर रुपए कितना आता है, 20। तो कह रहा कि इसका जो है क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य कितना है, अब ये 4% पर 20 रुपया है तो 100% पर 100 पर अधिक होगा। अधिक के लिए कम की भाग, यहाँ लिखेंगे हम 100/4 × 20। तो हो जाएगा 4×5 = 20 और 5 में 100 का गुणा 500 इसका
क्रय मूल्य हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी इसमें। एक बार पुनः देख लेते हैं। 16% तो पहले पा रहा था, कह रहा 20 रुपये और अधिक पर बेचा गया होता, 20 रुपये और अधिक पर बेचा गया होता तो प्रतिशत कितना उसका हो जाता, 20% हो जाता। यानी 20 रुपये जो है ये 16% से 20% कर रहा है, यानी कि ये अंतर कितने का कर रहा है, 4% का अंतर ला रहा है 20 रुपये आने पर। तो कह रहा क्रय मूल्य तो 100 हो जाएगा, 500। समझ में आ गया होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा कि एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। अब बताइए, यहाँ देखिए, एक व्यापारी है अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किग्रा के स्थान पर 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। अब जो है, अब उसका खेल यहाँ है, वो तो क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, लेकिन 1 किलोग्राम सामान के स्थान पर 960 ग्राम ही दे रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत उसका क्या होगा। तो अब यहाँ जो है वही सवाल है, 960 ग्राम बेचकर उसका लाभ कितने का हो रहा है। 960 ग्राम दे रहा है किसी को, तो लाभ वो कितने का कमा रहा है, 40 ग्राम का। 960 ग्राम बेच रहा है तो उसको लाभ 40 ग्राम का शुद्ध लाभ उसको हो रहा है। तो 960 पर 40 है तो 100 पर, क्योंकि प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो 100 पर यहाँ कम होगा, तो कम के लिए अधिक की भाग यहाँ लिखेंगे, 100/960 गुणे इधर 40 हो जाएगा, 40। अब काट लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और ये कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 और 24 से ये कटेगा कितनी बार, 24 चौके 96 और 4 तो 1/6 हो जाएगा। देख लीजिए, अब इसका जो है 4 सही 1/6% का इसका लाभ हो रहा है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हो, बिना फार्मूले के ये सारे सवाल हल हो रहे हैं, इसमें कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है और ना ही एग्जाम हॉल में फार्मूले याद करने की ज़रूरत है। मैथ के अधिकतम क्वेश्चन बिना फार्मूले के ही हम हल कराएंगे और वो भी तेज़ी के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि अगली वीडियो आपको देखने को मिले। धन्यवाद।